हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग फिर से अपना जो द ग्रीन हाउस इफेक्ट जो पोएम है, क्लास 12 सेमेस्टर 4 का जो ये लास्ट पोएम है, उसका दूसरा पार्ट आधा कविता यानी कि हम लोग पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में पार्ट 1 जो कि अपलोडेड है, आप जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 में इसको खत्म कर देंगे। थोड़ा ये कविता बड़ा था इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में कर दिया। तो चलिए, हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से कार्ल डेनिस जो अमेरिकन पोएट हैं, उन्होंने ये बताया है कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण जब ध्रुव का बर्फ यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों का बर्फ जब पिघलेगा, तो अमेरिका जैसे देश, भारत जैसे देश, चाइना जैसे देश जो प्लेन स्टेट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, बर्फीले में, मतलब बर्फीले रेगिस्तान, मतलब बर्फ बर्फ वाले एरिया में बदल जाएंगे। और जबकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जो देश है, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड जैसे देश, वो नई शक्ति बनकर उभरेंगे। और क्या क्या नुकसान झेलना पड़ेगा प्लेन स्टेट अमेरिका, चाइना, जापान जैसे देशों को। तो चलिए, ये सब हम लोगों ने देखा था, आप पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, थोड़ा सा पीछे से ही शुरू करेंगे जो पहले पढ़ाया था हमने। आइए देखते हैं। द टैक्स बेस विल बी टू स्मॉल टू सपोर्ट द पब्लिक बिल्डिंग। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, लेखक यानी कि पोएट, कि जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण इतना बुरा प्रभाव इन देशों पर पड़ेगा, तो क्या होगा परिणाम। द टैक्स बेस विल बी, हर देश का एक टैक्स स्ट्रक्चर होता है। सरकार जो है जनता से टैक्स वसूलती है, जिसके माध्यम से देश चलाया जाता है। सरकारी ऑफिस, सरकारी कार्यालय यानी कि पूरा देश को ऑपरेट किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। द टैक्स बेस विल बी टू स्मॉल, देश का, अमेरिका, चाइना, जापान जैसे देशों का आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो टैक्स बेस है वो एकदम छोटा हो जाएगा। छोटा कहने का मतलब एकदम कम हो जाएगा। आज के समय में इन देशों में टैक्सेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, जिस वजह से ये देश इतने डेवलप है। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक समय ऐसा आएगा इस दुनिया में, इन देशों का टैक्सेशन सिस्टम एकदम छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों की इनकम ही नहीं रहेगी, लोगों के पास खाने तक का मतलब मुश्किल आफत हो जाएगा, तो वो टैक्स कहां से देंगे। तो द टैक्स बेस विल टू स्मॉल, कितना स्मॉल हो जाएगा, टू सपोर्ट द पब्लिक बिल्डिंग, इतना स्मॉल, इतना छोटा हो जाएगा कि सरकारी बिल्डिंग, सरकारी कार्यालय को चलाना तक मुश्किल हो जाएगा। क्यों, कैसे? क्योंकि देखिए, सरकार जो है सरकारी कार्यालय को जब चलाती है तो सरकारी ऑफिसरों को सैलरी देनी पड़ती है, उनको सैलरी देने तक के पैसे नहीं रहेंगे। ये कहना है कार्ल डेनिस का। आगे देखिए क्या कहता है। वी विल हैव टू डोनेट आवर्स आफ्टर वर्क ईच वीक। तो जब सरकार के पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो क्या करना होगा। वी विल हैव टू डोनेट, हम देशवासियों को, हम देशवासी, अमेरिका के लोगों को, चाइना के लोगों को, जापान के लोगों को, हम देशवासियों को, वी विल हैव डोनेट, हम देशवासियों को डोनेट करना होगा यानी कि देना होगा। आवर्स, घंटों देने होंगे, घंटों। हम देशवासियों को अपना समय, अपना जो कीमती समय है, उस कीमती समय में से घंटों देने होंगे। आफ्टर वर्क ईच वीक, प्रत्येक सप्ताह काम करने के बाद जो वीक ऑफ होता है, जिसमें हम लोग छुट्टियां मनाते हैं, सैटरडे संडे, तो इन दिनों भी हमें बैठना नहीं होगा। हमें इन दिनों को, अपने खाली समय को देश के लिए डोनेट कर देना होगा। देश के लिए डोनेट करके फ्री में देश के लिए, देश की सेवा समझ के काम करना होगा। ऐसा दिन आ जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण। टू रेक द लॉन ऑफ द लाइब्रेरी एंड सिटी हॉल, और क्या करना होगा उन छुट्टी के दिनों में, क्या करना होगा, टू रेक द लॉन ऑफ लाइब्रेरी एंड सिटी हॉल, जो शहर की जो लाइब्रेरी है, जो सिटी हॉल है जो शहर का, उसके लॉन यानी कि उसके जो बरामदे हैं, उसको क्या करना होगा, टू रेक, उसका सफाई करना होगा। यानी कि सफाई करने का मतलब जानते हैं यहाँ पे क्या तात्पर्य है, कि सर यहाँ पे ये बताना चाहा है कि देखिए, सरकारी नौकरी में भी एक डी लेवल का होता है, ग्रुप डी लेवल का, जिसमें सफाई कर्मी, छोटे छोटे अधिकारी आते हैं, छोटे छोटे लोग आते हैं। तो उन लोग को देने तक के पैसे नहीं रहेंगे, ऐसा बुरा अवस्था आ जाएगा। तो इसीलिए देश की जनता को खुद लाइब्रेरी और सिटी हॉल जैसे सरकारी बिल्डिंगों का क्या करना होगा, लॉन का सफाई खुद करना होगा। यानी कि सरकार इन लोगों को हटा देगी, ग्रुप डी के जितने भी सरकारी नौकरी करने वाले, उनको हटा देगी, उनको देने तक के पैसे नहीं होंगे। ऐसा बुरा स्थिति होगा आने वाले समय में। यहां तक हम लोग पढ़े थे। आइए आप शुरू करते हैं।
टू टक पॉइंट द चिमनीज ऑफ द फेडरल बिल्डिंग। फेडरल बिल्डिंग का मतलब होता है केंद्र सरकार। हमारे देश में दो स्ट्रक्चर है, एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो फेडरल बिल्डिंग केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की जितनी बिल्डिंग, जैसे दिल्ली में पार्लियामेंट्री हाउस हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, लाल किला हो गया, सब फेडरल बिल्डिंग है। तो टू टक पॉइंट द चिमनी, टक पॉइंट का मतलब देखिएगा कि जो शीत प्रधान देशों में बर्फीले जगहों में जो पाए जाते हैं ना, उन घरों में इस तरह से एक चिमनी टाइप का, इस तरह से आप देखिएगा, इस तरह से चिमनी टाइप उसके ऊपर, टाली के ऊपर ऐसे निकला रहता है ऐसे, ठीक है। वो हम उतना ये नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह से, इस तरह से ये चिमनी टाइप का जो भी निकला रहता है, ठीक है, चिमनी टाइप का ऐसे निकला रहता है, ये हल्का सा, ये यहाँ पे निकाल दी, थोड़ा सा ऐसे रहता है यहाँ से। तो ये जो है टू टक पॉइंट ऑफ द चिमनी, टक पॉइंट का मतलब जानते हैं, ये जो चिमनी बना है इसमें ईंट का गथनी, गथनी जानते हैं, ईंट का गथनी, ये इस तरह से ईंट का ना, ईंट लगाया हुआ है इस तरह से, तो उसी को बोले टक पॉइंट, टक पॉइंट, ठीक है। ईंट का जो गथनी किया हुआ है इसको टक पॉइंट बोलते हैं। तो टू टक पॉइंट द चिमनी ऑफ द फेडरल बिल्डिंग, यहां तक कि ऐसा दिन आ जाएगा कि ये जो फेडरल बिल्डिंग होंगे उसमें जो चिमनियां बनी होंगी, इसके ईंट को, ये जो गथनी जो किया हुआ है, ये ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी के प्रभाव से, उष्णता के प्रभाव से ये खराब हो जाएंगे, और इनको भी हमें यानी कि देश के लोगों को खुद ही क्या करना होगा, ठीक करना होगा। टू टक पॉइंट द चिमनी ऑफ द फेडरल बिल्डिंग, इन्हें ठीक करना होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं पोएट, इफ वी डोंट वांट द प्लेस टू फॉल लाइक अ टेम्पल्स इन रोम, यदि आप नहीं चाहते हैं, इफ वी डोंट वांट, यदि हम लोग नहीं चाहते हैं द प्लेस टू फॉल लाइक, कि हमारा ये देश का जो भी सरकारी बिल्डिंग है, जो भी देश का स्ट्रक्चर है, देश का खूबसूरती है, वो किस तरह से हो जाए, फॉल लाइक टेम्पल इन रोम। जिस तरह से इतिहास में आप पढ़े होंगे कि यूरोप का सबसे सुंदर शहर था इटली का रोम, उस सुंदर शहर इतिहास के पन्नों में एक बार बर्बाद हो गया था, ध्वस्त हो गया था। इटली की जितने भी चर्च थी, टेम्पल यानी कि इटली में अंग्रेजी कंट्री तो चर्च होगा, चर्च जो है पूरे ध्वस्त हो गया था, चर्च पूरा रोम का बहुत बुरा अवस्था हो गया था। तो वही कहते हैं कि यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपके देश का भी हाल इटली के रोम के तरह हो, जिस तरह से रोम में टेम्पल्स यानी कि गिरे थे, ढह गए थे, ध्वस्त हो गए थे, तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके भी देश का जो जो भी ये फेडरल बिल्डिंग है ये सब ध्वस्त हो, डोंट वांट शीप टू ग्रेज इन आवर स्क्वायर, यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपके स्क्वायर, स्क्वायर माने आपके शहर में सिप यानी कि भेड़ा, ग्रेज यानी चरना, यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपके शहर में भेड़ा जो है वो घास चरे। अब आप सोच रहे होंगे कि भेड़ा घास चरे, जब रोम शहर का पूरा ध्वस्त हो गया था ना, सब बिल्डिंग और टेम्पल, युद्ध में और इतिहास में हम लोग पढ़े हैं, रोम का जो सब कुछ ध्वस्त हो गया था, तो उस समय ना कोई भी मानव जाति वहां पे ठीक तरह से निवास नहीं करता था, जिसके कारण रोम में बड़े बड़े जंगल हो गए थे, जंगल चारावाह जिसको बोलते हैं, घास उग गए थे और वहां पे भेड़ा घास चरते थे। तो वही यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं पोएट कि डोंट वांट शीप टू ग्रेज इन आवर स्क्वायर, अगर मान लीजिए कि अगर वहां पे मान लीजिए अगर हम लोग का देश में भी सब बिल्डिंग ध्वस्त हो जाए, तो वहां लोग रहेंगे नहीं, तो घास उग जाएगा, तो क्या होगा, भेड़ा घास चरेंगे। तो वही बोल रहे हैं डोंट वांट, अगर आप नहीं चाहते कि आपके देश में भेड़ा क्या हो, शहरों में घास चरे, तो क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एज दे ग्रेज्ड इन द फॉरम फॉर 1,000 ईयर। यहाँ पे रोम के बारे में बोल रहे हैं कि रोम में क्या हुआ था कि हजारों सालों तक रोम का जो सभ्यता है ध्वस्त पड़ा था, और हजारों सालों तक ग्रेज यानी कि भेड़ा जो था वो क्या करते थे, भेड़े जो थे घास चरते थे, फॉरम यानी ग्रेज इन द फॉरम, ऐसा खलिहान टाइप का हो गया था, ये भेड़े घास चरते थे। हजारों सालों तक रोम के शहर सुनसान पड़े रहे, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था, उनकी सुंदरता क्या हो चुकी थी, खो चुकी थी रोम की सुंदरता। तो कवि कहना चाहते इसी प्रकार मेरा जो देश अमेरिका है आने वाले समय में, भारत, चाइना, इसे मतलब हम भारत चाइना बार बार क्यों बोल रहे हैं, प्लेन स्टेट जो मैदानी भाग वाले स्टेट है, इन ये सब भी अपनी सुंदरता को खो देंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और कौन देश हो जाएंगे, ध्रुवों पर यानी कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका जैसे देश सुंदर हो जाएंगे। आगे क्या कहते हैं कवि यानी कि पोएट, देखिए क्या कहते हैं, विथ अ लिटिल एफर्ट द कंट्री विल गो ऑन,
यदि हम थोड़ा सा प्रयास करें, लिटिल एफर्ट, थोड़ा सा प्रयास करें, यदि हम सब मिलके, हम सभी देशवासी मिलके थोड़ा सा प्रयास करें, द कंट्री विल गो ऑन, हमारा यह देश चल सकता है। तात्पर्य क्या है जानते हैं, इसका मीनिंग क्या है? ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो सभी हालात सुधर जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगा, देश अब वैसा दिन नहीं देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। थोड़ा सा प्रयास करने से हमारा देश चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, विल गो ऑन, कंट्री जो है धीरे। देखते, आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोगों को ऐसी बड़ी बीमारी हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर उनको ऐसे बोलते हैं कि देखिए आपकी जो बीमारी है वो अब कभी ठीक नहीं होगी, और आप, ऐसा नहीं है कि आप मर जाएंगे, दवा के सहारे आप एकदम लंबे समय तक चलेंगे, लेकिन दवा के सहारे चलेंगे। तो बस कुल मिलाकर यही कहानी, उम्मीद करते हैं आप एग्जाम्पल से समझोगे कि कह रहे हैं कवि कि यदि हम थोड़ा सा प्रयास करें सब देशवासी मिलके, तो हमारा देश ठीक तरह से लगभग चलने लगेगा। ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। So, what if we have lost our high places to stronger Carthages? आइए यहां पर देखिए क्या कहते हैं। सो इसलिए, सो व्हाट, क्या हो जाएगा, सो व्हाट, क्या हो जाएगा। यहां पे थोड़ा तंज, तंज जानते हैं, टोंट, यानी कि कटाक्ष किया जा रहा है। सो व्हाट इफ वी हैव, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, वी हैव लॉस्ट, अगर हम खो देंगे, क्या खो देंगे, आवर हाई प्लेसेस, हमारी जो मजबूत जगहें हैं, हमारी जो मजबूत जगह है, टू स्ट्रॉन्गर कार्थेजेस, कार्थेजेस कौन है, वो जो नॉर्थ अफ्रीका है ना, नॉर्थ अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका के जो एक व्यापारिक शहर है, व्यापारिक शहर जहां पे ना व्यापारी खूब सारा व्यापार है, उसको कार्थेजेस बोला जाता है, नॉर्थ अफ्रीका का। तो उसी के बारे में बोला जा रहा है। सो व्हाट इफ वी हैव, कवि कहते हैं कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर हमारी जो जगह है, हमारा जो मजबूत जगह है, हम क्या क्या, कौन सा मजबूत जगह, हम लोग व्यापार करते हैं, अमेरिका, भारत, चाइना आज व्यापार में सबसे आगे है, बिजनेस में। तो हमारा यह मजबूत जगह यानी कि बिजनेस वाला चीज अगर स्ट्रॉन्गर कार्थेजेज ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कटाक्ष कर रहे हैं अमेरिका के लोगों को सुधारने के लिए, प्लेन स्टेट्स के लोगों को सुधारने के लिए कटाक्ष, टोंट किया जा रहा है कि अरे क्या हो जाएगा बहुत बड़ा, कौन सा, जैसे जैसे आप देखे होंगे, आप एक चीज देखे होंगे, कभी कभी घर में मान लीजिए कि किसी का, मान लीजिए कोई बेटा है, जैसे मान लीजिए कि दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो कभी कभी उसके पिताजी बोलते हैं, परेशान होकर के बोलते हैं कि अरे अरे क्या हो जाएगा बेटा, क्या होगा, पियो ना, पियो ना, अरे बहुत ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, फेफड़ा खराब हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, मर जाओगे, उससे ज्यादा क्या होगा। तो ये क्या, ये वो जो बाप वो बोल रहा है, तो टोंट, बस यही कुछ कहानी है। तो वहां पे कवि कह रहे हैं कि सो व्हाट वी हैव लॉस्ट आवर हाई प्लेसेस टू स्ट्रॉन्गर कार्थेज, अरे क्या हो जाएगा भाई, ये ज्यादा से ज्यादा यही ना होगा कि हमारा जो बिजनेस, हमारा जो व्यापारिक स्थिति है वो नॉर्थ अफ्रीका के कार्थेजेस के हाथे में चला जाएगा। आइए आगे देखते हैं। हुज फार फ्लंग, हुज यानी कि कार्थेजेस, फार फ्लंग फ्लीट यानी कि हुज, जिनके, कार्थेजेस जिनके, फार फ्लंग फ्लीट, जो सेना के जहाज, जिनके जो व्यापारिक जहाज है, फार फ्लंग फ्लीट, जो व्यापारिक जहाज है, विल बी लोडेड, वो भरे रहेंगे, कार्थेजोस के जो व्यापारिक जहाज है वो भरे रहेंगे, विल बी लोडेड विथ मर्चेंडाइज, बहुत सारे माल पत्र, माल पत्र यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे उनके जहाज क्या होंगे, भरे रहेंगे, किनके जहाज, कार्थेजेस के, यानी कि अमेरिका, भारत, चाइना, जापान, इन जैसे देशों का बिजनेस जो आज बहुत आगे है, ये सब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म। क्योंकि अरे भाई जब खेती रहेगी तब ना बिजनेस होगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सब तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वही कह रहा है यहाँ पे, एक पोएट कहते हैं कि क्या हो जाएगा, कार्थेजेस स्ट्रांग हो जाएंगे और उनकी जो जहाज है, उनकी जहाज हमेशा जो है बिजनेस वाले सामान से भरे रहेंगे, चीपर देन आवर, और ऐसे सामान से भरे रहेंगे, ऐसे सामान से जो हमारे देश में बने सामान, वस्तुओं से सस्ते होंगे। अब आप बताइए, हर कोई तो सस्ता ही ना प्रेफर करता है, तो जब उनके सामान सस्ते होंगे, हमारे सामान महंगे, तो वही लोग उन्हें ही खरीदेंगे। वही कहते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, देखिए कवि फिर कटाक्ष करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वी विल बी ग्लेड टू वॉच फ्रॉम द बीच,
और हम लोग समुद्र के किनारे इन जहाजों को देख करके खूब खुश होंगे, खूब खुश होंगे कि अरे वाह, बहुत बड़ा बड़ा जहाज एकदम सामान लोड करके क्या हो रहा है, आ रहा है। हम लोग इन सबको देख करके बहुत ही प्रसन्न होंगे, बहुत मजा आएगा। कटाक्ष किया गया है पोएट के द्वारा। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। एज द लाइट एज द लाइट फ्रॉम द कोरियन अमाडास पास। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि एज द लाइट फ्रॉम द कोरियन अमाडा पास। कोरियन अमाडा यानी कि कोरिया देश, जैसे उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया जैसे देश। अमाडा यानी कि उनके नौसेना के जहाज, उनके नौसेना के जहाज। आप एक चीज ध्यान दिए होंगे कि अभी आने वाले समय में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जैसे देश बहुत ही महाशक्ति बन के धीरे धीरे उभर रहे हैं। आज के डेट में भी अमेरिका और चाइना, रसिया जैसे देश शक्तिशाली हैं, लेकिन आने वाले समय में सबसे शक्तिशाली कोरियन कंट्री हो जाएंगे। तो वही कवि कहते हैं एज द लाइट। यहां तक कि अगर हम देखें तो कोरियन अमाडा पास, कोरिया के जो नौसेना है वो पास करेंगे समुद्री, उनकी नौसेना की जहाजें हमारे सामने से पास करेंगी ऑन देयर एंडलेस पेट्रोल अराउंड द वर्ल्ड। और पूरे विश्व में उनकी जहाजें पेट्रोल यानी कि घूमेंगी, पेट्रोलिंग करना, पूरे विश्व में उनकी जहाजें घूमेंगी, क्योंकि वो शक्ति, महाशक्ति बनकर उभरेंगे। ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा दिन आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। आइए फिर कवि क्या कहते हैं। अब देखिए फिर से कटाक्ष कर रहे हैं कवि, क्या कटाक्ष कर रहे हैं। लेट देम हैव देयर लिटिल टाइम इन द सन। और हम लोग क्या बोलेंगे ये सब देख के, अरे जाने दो, लेट देम, जाने दो, हैव देयर लिटिल टाइम इन द सन। सन का मतलब यहाँ सूर्य नहीं है, जाने दो, आज उनके पास मौका है, उन्हें चमकने दो, उन्हें उभरने दो इस संसार में। कल को हमारे देश अमेरिका, भारत, चीन जैसे देश शक्तिशाली थे, आज उनका दिन आया। कभी कभी कहते हैं ना कि हर, मतलब हम ऐसा बोलना नहीं चाहते हैं, आप समझ ही रहे हैं, हर किसी का दिन आता है। ठीक है, तो हर किसी का दिन आता है, तो आज उनका दिन आया है बोल करके हम लोग जैसे लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे कि चलो सबका दिन आता है, आज कोरियाई कंट्री का दिन आया है। तो लेट देम हैव देयर लिटिल टाइम इन द सन, जाने दो, उन्हें उभरने दो, उन्हें चमकने दो, उन्हें आगे बढ़ने दो, आज उनका दिन आया है। ताकि वे लोग अपने अपने एनवायरमेंट पर ध्यान दिए, तब वो आज आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम ये सोचेंगे कि चलिए आज वो एनवायरमेंट पर ध्यान, लेकिन कल को उनके पास भी जब पैसा हो जाएगा, लोगों के पास जब पैसा हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा ना, तो लोग पर्यावरण को भूल जाते हैं। अमेरिका, भारत, चीन जैसे देशों का यही हाल है, तो उन लोगों का भी वही हाल होगा। बाद में हम ये सोच के बोलेंगे कि जाने दो, उनको आगे बढ़ने दो, उनका दिन आया है। आइए लास्ट में क्या कहते हैं 3 लाइन में, वी विल से टू आवर सेल्फ। अब देखिएगा ध्यान से, वी विल से टू आवर सेल्फ, हम लोग यानी कि देश की जनता, अमेरिका, भारत, चीन, जापान, इसकी जो जनता है, देश के लोग, एज वी बिगन टू स्वे, एज वी बिगन टू स्वे, वी विल से, हम लोग बोलेंगे, हम लोग कहेंगे, एज वी बिगेन टू स्वे, स्वे का मतलब होता है हिलना। हिलना मतलब ये नहीं कि पानी में हिलना, हम बता रहे हैं कैसा, टू द स्ट्रेन ऑफ आवर नेटिव बीच बैंड। नेटिव बीच बैंड, नेटिव मतलब होता है मातृभूमि। तो हर देश का अपना ना एक म्यूजिक बहुत तरह तरह, जैसे भारत में तो बहुत सारी डाइवर्सिटी, विविधता पाई जाती है, अलग अलग राज्य में अलग अलग म्यूजिक। तो जैसे अलग, जैसे अमेरिका में, जैसे साउथ अफ्रीका में अजीब अजीब तरह का कैसा एक म्यूजिक होता है, लोग ऐसे ऐसे डांस करते हैं। तो वही स्वे, वही इसी को हिलना बोला गया है कि वी विल से टू आवर सेल्फ, हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे। कब कहेंगे, टू द स्ट्रेन ऑफ आवर नेटिव बीच लैंड, जब समुद्र के किनारे बैंड बजेगा, मेरे देश के जो उस देश का संस्कृति है उसके धुन में हम लोग जब हिलेंगे और क्या बोलेंगे। आपने कभी देखा होगा, नहीं देखा होगा, ऐसे जैसे मान लीजिए कि हम डॉक्टर हैं और हम बोल रहे हैं ऐसे कोई मरीज को ऐसे कि देखिए अपना सिगरेट मत पीजिएगा, अपना सिगरेट मत पीजिएगा, सिगरेट आपके लिए हानिकारक है, और बार बार सिगरेट मार रहे हैं। अब आप बताइए ना, हम सिगरेट मार रहे हैं, हम दारू लेकर के ऐसे मान लीजिए शराब लेकर के पी रहे हैं, ए दारू मत पीजिएगा आप, दारू आपके लिए हानिकारक है, आप मर जाइएगा। तो बस यही चीज है, यही चीज ध्यान समझिएगा। तो वी विल से टू आवर सेल्फ एज वी बिगेन टू स्वे, हम लोग क्या होगा जानते हैं, हम लोग देश के कोई भी म्यूजिक के धुन में समुद्र के किनारे बीच पे डांस करेंगे, मतलब ऐसे हिल रहे होंगे और ज्ञान दे रहे होंगे।
लोगों को ज्ञान दे रहे होंगे। मतलब हम लोग ऐसे ऐसे खूब डांस कर रहे हैं और हम लोग ओ बाबा क्या बोले, मतलब देश का पर्यावरण पूरा प्रदूषण हो गया है, पर्यावरण में पूरा एकदम जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल हो गया है, ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। सोचिए ये चीज कहा गया यहाँ पे, वी विल से टू आवर सेल्फ एज वी बिगन टू स्वे टू द स्ट्रेन ऑफ आवर नेटिव बीच बैंड। उस जगह पे खड़ा होकर हम डांस करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे और ज्ञान देंगे, लेकिन उस ज्ञान के लिए, उस चीज के लिए, उसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे कि आखिर पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। आइए लास्ट लाइन और खत्म करेंगे। इग्नोरिंग द हीट, इग्नोरिंग द हीट फ्रॉम द आर्कटिक ऑन द रेडियो। इग्नोरिंग, हम इग्नोर करेंगे, उपेक्षा करेंगे, द हीट फ्रॉम द आर्कटिक, आर्कटिक यानी कि आर्कटिक जो एक जगह है, वहां का कोई पर्यावरण से बुरा खबर आएगा, पर्यावरण को लेके कोई बुरा खबर, चाहे बर्फ पिघल रहा हो, चाहे किसी न किसी बुरा खबर आएगा, वो रेडियो पे सुनाई दे रहा है। आर्कटिक ऑन द रेडियो, रेडियो पे ये खबर आ रही है, रेडियो पे ये खबर आ रही है कि पर्यावरण पूरे विश्व के लिए गंभीर चिंता का समस्या बन गया है, पर्यावरण पे सभी देशों को विचार करना चाहिए था, पेड़ लगाना जरूरी हो गया है, दिल्ली में AQI इतना के पार हो गया है, लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, पर्यावरण मतलब हवा में जहर उत्पन्न हो रहा है, ये सब रेडियो में आ रहा है। लेकिन हम सब इन न्यूज को उपेक्षा करके, इग्नोर करके हम क्या देख रहे हैं, तो मोदी ने ममता को दिया जवाब, ममता ने मोदी को भेजा मिठाई और कपड़ा, तो तरह तरह का ये सब देख रहे हैं। तो यहाँ आतंकवादी हमला हुआ, तो तरह तरह का, मतलब जो गंभीर चिंता का विषय है उसे छोड़ के, उसे इग्नोर करके हम लोग अपने ही धुन में व्यस्त है। कवि ने ये कहना चाहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये पोएम। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है और इसका क्वेश्चन आंसर मेरे पास PDF के रूप में अवेलेबल है, 6 मार्क्स 2 मार्क्स सब कुछ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो और बहुत ही आसानी से अगर आप समझोगे तो देखिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और आगे अब हम लोग प्रोज शुरू करेंगे। प्रोज में पहला प्रोज पढ़ेंगे, डाउन द रैबिट होल। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।